सभी संगत को जय माता की। और काफ़ी कुछ दिनों से व्यस्तता लगा लो कि लाइव ही आ जाते हैं, वीडियो डालने का समय नहीं मिल पाता है क्योंकि वीडियो डालने में लगता है बहुत ज़्यादा समय। तो आज मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ मसानी माता का, कि मसानी काटी जाती है या शांत की जाती है। बहुत ज़्यादा लोग जो है मसानी से ही परेशान है। तो ये जो है हमने जब से नंबर डाला है तो लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारे ऊपर मसानी है जी, आप काट दोगे क्या, आप काट दोगे क्या। तो आज इसी विषय पे मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। तो वीडियो अंत तक सुने भाई, अधूरी जानकारी आपके लिए भी नुकसानदायी हो सकती है। और कहा भी जाता है कि बिना भूख भोजन दहे, चिंता दहे शरीर, और अध कचरी विद्या दहे, कह गए दास कबीर। जो अध कचरी विद्या होती है ना, अध कचरा ज्ञान, वो हमेशा दहता है, यानी कि सेध जाता है, यानी कि हमें अच्छा फल नहीं देता। मसानी के ऊपर मैं चर्चा करने वाली हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ यही समस्या है। अब मसानी कौन होती है, कैसी होती है, वीडियो डाल चुकी हूँ पर एक बार और बता देती हूँ जिन लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुंचा है, आप लोग सुने। कि एक होती है मसानी माता जो पूजी जाती है चुगान में, गुड़गांव में, माता शीतला के साथ, ठीक है। और 7 प्रकार की मसानी आप लोगों ने कई बार हमारे वीडियो में चैनल पे सुना ही होगा कि हम सातों को ही पूजते हैं, हमारे यहाँ कोई एक स्पेशल नहीं चलती है। तो जो मसानी होती है, क्या उसी को उल्टे में हमारे घर में चलाया जाता है। कई लोग तो ये भी कह देते हैं मदानन को रोग में भेज दिया, कहीं कह देते हैं पाथरीवाड़ी को ही रोग में भेज दिया, कहीं कह देते हैं मसानी को रोग में भेज दिया। ये लोगों की दुर्भावना। देखो, कोई ना कोई करता भी होगा भाई, भेजता भी होगा, पर अगर आप मदानन के भगत हो ना, अगर आप उसको कुछ ना कुछ दे रहे हो तो मदानन आपके यहाँ उल्टे में नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो जो ऊपर भेजी जाती है ना क्रिया करके, क्या होते हैं वो शमशानी शक्ति होती है। अब लोग ने सुन रखा है मसानी मसानी मसानी, पहले कोई नहीं जानता था इनको, पहले ओपरी बोलते थे इनको कि ओपरी हो गई या फिर रोग बोल दिया जाता था। अब शमशानी से लोग सीधा श कट के मसानी पे आ गए हैं। ये शमशानी होती है जो आपके ऊपर रोग में भेजी जाए, जो आपको बर्बाद करने के लिए भेजी जाए। आपका शरीर खराब कर दिया गया, आपके घर की बरकत उठ गई, आपके घर में क्लेश रहते हैं, आपकी पूजा पाठ को नहीं लगने दिया जाता, आपका मंदिर खंडित हो जाता है, आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है पूजा के समय। तो क्या करते हैं शमशानी प्रेत और प्रेतनियाँ पिशाचनियाँ होती हैं। इस चीज़ को समझ के चलो कि जो शमशान से भेजी जाए शमशानी शक्ति, वो ही हमें नुकसान करती है, न कि माता मसानी। तो माता मसानी को पहली बात तो बदनाम करना छोड़ दो। मैं माता मसानी को पूजती हूँ, माई की सातों मसानी को इनफैक्ट पूजती हूँ। ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आप सेम नाम होने की वजह से आप माता शक्तियों को बदनाम कर देते हो कि मसानी को लट गई। हाँ, कहीं ना कहीं उनको अशुद्ध जरूर कर दिया जाता है, बुरे पे भेज दिया जाता है, गंदी शक्तियों को। और वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमारे जीवन में दुख आया, हम उस चीज़ से परेशान हुए, क्या होता है, हम अपनी शक्तियों से विश्वास उठा लेते हैं और वो शमशानी शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम अपनी ही शक्तियों को दोष देने लग जाते हैं। यही होता है ना, अपने भाग्य को दोष देने लग जाते हैं। और भगत भी क्या करते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, वो अपनी शक्तियों के भोग भेंट आपसे दिलवा देते हैं। पर ये तरीका गलत होता है कि आपके ऊपर शमशानी अगर क्रिया हुई है ना, तो आपको शमशानी का ही इलाज करना चाहिए। इसके लिए भाई घर की क्लीनिंग भी होती है। दूसरा सवाल कि क्या इसको काटते हैं या शांत होते हैं, इस चीज़ पे भी मैं चर्चा करूंगी। और कई लोगों के साथ देखो घर की ही शक्तियाँ होती हैं। जैसे मैं कई बार बताती हूँ, कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो प्रसूति के समय मर गई औरत हो, या फिर कोई अकाल मृत्यु मरी हो, जिसने फांसी लगा ली हो, जहर खा लिया हो, या फिर किसी के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई हो, जो यानी कि अपनी अधूरी इच्छाएं छोड़ करके संसार में चली गई हो, वो भी आपके ऊपर जो है चुड़ैल डायन डाकनी साकनी डंकनी संकनी जिनको कह दिया जाता है, इस तरह की शक्ति बन करके आपको परेशान करती हैं, औरत के रूप में दिखती हैं। कई बार मैं आपको बताऊं, घर के जो ऊत होते हैं वो भी लेडीज का रूप लेकर के आपको दिखाई देते हैं। पुरुष भाइयों के साथ जो भी प्रेत लगे होते हैं वो अक्सर लेडीज के रूप में आएंगे, अक्सर औरत के रूप में आएंगे, अलग अलग रूप, क्योंकि रूप बदलने की इनकी क्षमता होती है, आकाश गमन की क्षमता होती है। ये परेशान करते हैं आपको। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक भाई का कमेंट आया था मेरे पास, शायद यूपी से था वो। उसको क्या, वो माता वैष्णो की जो है पूजा करता था। इसमें भी देखो सच्चाई है, ये सच बात है। तो कमेंट के बाद हमने उसको नंबर दिया, तो उनसे हमारी बात हुई कि माता जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं माता वैष्णो को बहुत दिल से मानता था, वैष्णो धाम पे जाता भी था।
तो क्या हुआ कि माता को देख करके मेरे अंदर दुर्भावना पैदा हो गई, यानी कि मैं माँ से उसको प्रेमिका रूप में देखने लग गया। और वहां पर जाकर के वैष्णो धाम पे मेरा जो है चरित्र बल जो कम हो गया। और उस वक्त से आज तक जो है मुझे ऐसा रोग हो गया है जो किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, किसी तांत्रिक से ठीक नहीं हुआ। कारण कि जिस शक्ति को माँ कह के पूजा जा रहा था उसके लिए मन में दूसरी भावना आ गई, यानी कि दुर्भावना से उसको देख लिया, गंदी नजर से देखा गया। अब वैष्णो तो वैष्णो है, वो तो माँ शक्ति है। जिन लोगों को लगता है ना कि माताओं में शक्तियों में पावर नहीं, मैं कहती हूँ गलत सोचते हो आप लोग। ऐसा रोग लग गया कि अब वो इंसान भटक रहा था, तो उसको इलाज बताया गया कि कुछ इलाज बताया गया था, चावल वगैरह रंग के लेके जाने के लिए माता से माफ़ी मंगवाई गई। तो जो है इस तरह की चीज़ों से आराम उनको मिला है, कहीं ना कहीं क्षमा प्रार्थना। और ये तो माँ की मर्जी है, क्षमा करे ना करे। जहाँ चरित्र इंसान का गलत हो जाता है ना, जहाँ सोच गलत हो जाती है, वहाँ पे शक्तियाँ जो है अपने आप ही उलट हो जाती हैं। और हम कहते हैं हमारे ऊपर किसी ने किया कराया कर दिया। स्टार्टिंग में उनका भी यही सवाल था कि मेरे ऊपर मसाणी छोड़ी गई है, पर जब बात धीरे धीरे ओपन हुई तब पता चला कि मेरे मन में गंदे विचार आते हैं किसी भी औरत को देख करके, खुद माता शक्ति को देख करके। तो क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को, माँ को ही गलत नज़र से देख लिया, तो किसी और औरत के लिए तो गंदे विचार भाई आएंगे ही। तो ये भी चीज़ कई बार हमारे साथ हो जाती है। बहुत सारे पुरुष भाइयों का, औरतों का चरित्र बल जो है कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि गलत शक्तियाँ हमारे साथ चलने लग जाती हैं। तो आती हूँ मेन टॉपिक पे कि इसको काटा जाता है, शांत किया जाता है। मसानी कभी कटेगी नहीं। कारण मैं बताती हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको काट दिया जाए। देखो ये शमशानी प्रेत हैं, ये भोग द्वारा, मंत्र सिद्धि द्वारा ही चढ़ाए जाते हैं आपके ऊपर। और इनको उतारने का भी सेम ही तरीका रहता है, भोग और मंत्र सिद्धि के द्वारा ही इनको उतारा जाता है, केवल उतारा जाता है। अगर आपके घर में ये आकर के नुकसान कर रहे हैं ना, तो इनको शांत किया जाएगा। इसमें थोड़ा भाई समय लगता है, धैर्य आपको भी रखना पड़ेगा। आप भगत कोई भगवान न समझे, कोई भी भगत भगवान नहीं होता। वो केवल एक विद्या जानता है, अपनी विद्या के द्वारा उस चीज़ को शांत करने की कोशिश करता है, कि उसमें समय भी लग सकता है। क्योंकि शमशान जो चीज़ें होती हैं ये कई तरह की होती हैं। कई तो सही होते हैं कि चलो भोग प्रसाद पे मान गए, और कई वचनों के बड़े पक्के होते हैं जो वचन भी नहीं देते आसानी से, और सामने अपना असली रूप भी नहीं लेके आते, हजार तरह के रूप बदलते हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मसाणी काटो, कटेगी नहीं, शांत हो जाएगी, उतर जाएगी आपसे, यानी आप उसके प्रभाव से मुक्त हो जाओगे, तो आप माता मसाणी को, मसाणी शक्तियों को, जो पूजने वाली शक्तियाँ हैं उनको बदनाम न करें। शमशानी और मसाणी में बेटा अंतर होता है। तो शमशानी ही शक्तियाँ आपके ऊपर चढ़ाई जाती हैं गलत तरीके से, न कि माता शक्ति मसाणी। तो बहुत लोग कहते हैं कि मसाणी गलत रूप में चला दी, मसाणी हमारे ऊपर छोड़ दी, किया कराया कर दिया हमारे ऊपर, करते हैं पर माता के साथ नहीं। आशा करती हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। सभी को जय माता।